पुलिस फोर्स जो सभी देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात रहती है, इस प्रकार के जो सिविक एक्शन प्रोग्राम हैं उसके तहत सभी बटालियनें जो तैनात जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ के स्थानीय बच्चों के लिए और निवासियों के लिए ऐसे कार्यक्रम जिसमें कि मेडिकल कैंप, ड्रग एडिक्शन के कैंप, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम लगातार आयोजित हम करते रहते हैं। और आज उसी की कड़ी में 46वीं बटालियन जो कि सडूरा अनंतनाग में है, और हमने ये प्रयास किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के अंदर उभरती हुई प्रतिभाएँ हैं और बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर इसके द्वारा जो है उस प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास करने का आज हमने एक CAP के तहत टूर्नामेंट का आयोजन किया है। और इसके लिए मैं जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के DC सर हैं उनके लिए और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम और ये आयोजित किया जा रहा है। धन्यवाद। तो सर ये बता दीजिए, जिस तरीके से CRPF जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिस तरीके से आपने तज़किरा किया, काफ़ी सारे प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, अगर हम ड्रग एडिक्शन के हवाले से बात करें, ड्रग एडिक्शन के हवाले से पर्टिकुलरली 46 बटालियन CRPF ने ज़िले कुलगाम में कितने काम किए हैं और कितने करने अभी बाकी हैं? अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं कि 3 तारीख को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें कि जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने बच्चों के लिए, खासतौर से जो कॉलेज में बच्चे हैं जो कि एक वनरेबल टारगेट ग्रुप होता है किसी भी ड्रग पेडलर के लिए, उनके डी एडिक्शन और उसके दुष्परिणामों से उनको क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं और वो कैसे अपने को बचाएं, इसके ऊपर एक अभी हाल ही में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के डिग्री कॉलेज के बच्चे और हायर सेकेंडरी के जो बच्चे थे उन्होंने वहाँ पे भाग किया था। और उन्होंने बहुत ही एक तरह से प्लेज भी लिया कि वो इन सब जो ख़राब चीज़ें हैं, ड्रग्स की जो हमारी इस समय की समस्या से हम जूझ रहे हैं, उस सब से वो दूर रहेंगे। और लगातार फोर्सेस भी इस कदम को आगे बढ़ा रही है कि हम लोग उसमें लगातार सहयोग करें। एक आखिरी सवाल, क्या मैसेज रहेगी CRPF की ओर से यंग जनरेशन के लिए? यंग जनरेशन के लिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि CRPF एक ना कि केवल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्शन फोर्स है। आप इसके साथ जुड़िए, हम आपके लिए हैं और हम हमेशा जो है एक अपनी सोसाइटी के लिए काम करते रहेंगे। यही मेरा मैसेज है। DH पूरा स्कूल हाई सेकेंडरी से बिलोंग रखता हूँ और आज हम इस टूर्नामेंट में शमूलियत की, हमारे साथ और 2 लड़के हैं और जो ये टूर्नामेंट CRPF की तरफ से है, बहुत ही अच्छा है। इसमें बच्चे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और मैं यही कहता हूँ हर किसी बच्चे को कि इन प्रोग्राम में शमूलियत करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है जो स्पोर्ट्स पे अच्छी तरह लगाएं और आने वाले फ्यूचर पे भी जिस तरह क्रिकेट पे कोई फोकस रखता है उसी तरह बैडमिंटन पे भी फोकस रखे और बेहतर रहेगा कि अपनी फिटनेस और फिजिकल मेंटली फिटनेस है जो ये स्पोर्ट्स में लगाए, ताकि ज़्यादा नशे और किसी गैर खून की चीज़ में लगाए। बेहतर रहेगा कि स्पोर्ट्स में अपना मेंटल हेल्थ जो वो यूटिलाइज करें और मेहनत भी इसी चीज़ में करें। है और मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से रहता हूँ और आज हम यहाँ बैडमिंटन प्रोग्राम खेलने आए हैं जो CRPF के तहत यहाँ पे इनेकाद हुआ। तो बच्चों को बहुत मौका मिल रहा है। अब जैसे कि अजहर भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले यहाँ कमी होती थी इंडोर फैसिलिटी की और ऐसे प्रोग्राम्स की, तो लेकिन अब इंशाल्लाह दिन ब दिन तरक्की हो रही है और ऐसे प्रोग्राम इनेकाद किए जा रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। CRPF की ओर से ज़िले कुलगाम या पर्टिकुलरली आबादी कश्मीर की बात करें, सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारे प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल कैंप से लेके बाकी सारे प्रोग्राम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 46 बटालियन CRPF ने आज ज़िले कुलगाम के स्टेडियम में यहाँ पे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन जो है ज़िले कुलगाम के सभी बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद में जो CRPF के जो CO है, कमांडेंट है, उनसे हमने बात की। उनका साफ कहना है कि इसका मुद्दा और मकसद ये है कि यंग जनरेशन ड्रग एडिक्शन से दूर रखा जाए। कश्मीर कुछ बात